और फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। आज की जो वैकेंसी आप लोगों के लिए मैं लाया हूं, ये वैकेंसी है द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा निकाली गई है। आज की वैकेंसी जबरदस्त वैकेंसी है। जबरदस्त मैं क्यों कह रहा हूं? जबरदस्त इसलिए कह रहा हूं कि इस वैकेंसी के लिए आपको सिर्फ स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए आपको। चाहे वो आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, एलएलबी किया है, चाहे जो किया है, बस आप ग्रेजुएट हो। इसमें परसेंटेज भी नहीं मांगा गया है, किसी भी परसेंटेज से आप पास हैं, बस ग्रेजुएट की आपके पास डिग्री है और इसके साथ साथ कोई भी एक्सपीरियंस आपके लिए नहीं है। इसीलिए मैंने इस वैकेंसी को जबरदस्त वैकेंसी कहा है। ध्यान रखिएगा, ये जो वैकेंसी है सिर्फ लॉ वाले ही नहीं, कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट इस वैकेंसी को फिल कर सकता है। क्लियर? अब आइए, अच्छा इसमें पोस्ट कितनी है ये ध्यान रखिएगा। टोटल 300 पोस्ट द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा निकाली गई है। अब हम लोग आगे इसमें बात करेंगे कि कब फॉर्म आपका स्टार्ट होगा, लास्ट डेट क्या होगी, एज क्या होगी, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। इससे पहले हम क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। आप किसी भी स्टेट जुडिशरी की यदि तैयारी कर रहे हैं और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने वैकेंसी के बारे में। देखिए, ये आपकी पूरी वैकेंसी निकाली गई है। कहां से निकाली गई है? द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा ये वैकेंसी आप लोगों के लिए निकाली गई है। ये जो नोटिफिकेशन है ये कब का है? ये एडवर्टीजमेंट आपका 29 जनवरी 2024 का ये एडवर्टीजमेंट है। अब टोटल वैकेंसी हमने आपसे कहा तो ये आप देख रहे हैं 300 आपकी वैकेंसी है। अगर आप इसको नीचे करके देखेंगे, ये सभी आपकी वैकेंसियां निकाली गई हैं। टोटल आपको मैं दिखा दूं, ये टोटल आपका 300 वैकेंसी है। क्लियर? अब बात समझिए इसमें। अब जो समझने वाली बात है, अब आप उसको देखिए। इसमें टोटल जो स्टेट आपको दिख रहे होंगे 23 स्टेट हैं। 23 राज्यों में यह वैकेंसी निकाली गई है। ध्यान से समझिएगा, 23 राज्यों में यह वैकेंसी निकाली गई है। आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं या आप किसी भी स्टेट का आप वैकेंसी यहां पे फिल कर सकते हैं। जैसे आप यूपी के हैं तो एमपी का भर सकते हैं, एमपी वाले यूपी के भर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जिस भी स्टेट से आप फिल कर रहे हैं फॉर्म को, वहां की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और दूसरी चीज कि जो आपको जॉब लगेगी वो उसी स्टेट में लगेगी। जिस स्टेट का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसी स्टेट में आपकी जॉब लगेगी। ये ध्यान रखिएगा। दो चीजें ध्यान रखिएगा। पहली, जिस स्टेट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, मतलब जिस स्टेट का आप फॉर्म फिल करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि गुजरात का मान लीजिए, ये गुजरात हो गया। मान लीजिए गुजरात का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको गुजराती आनी चाहिए। क्लियर? दूसरी चीज कि आपकी जो जॉब लगेगी ना, ये गुजरात में ही लगेगी। ये ध्यान रखिएगा। ऐसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ऐसे ही आप किसी भी स्टेट के लिए आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहां की लैंग्वेज आनी चाहिए, प्लस वहां ही आपकी जॉब लगेगी, उस स्टेट में ही जॉब लगेगी। क्लियर है बात? अब आप यहां देखिए, यहां 23 स्टेट के नाम यहां पे दिए गए हैं। 23 में से कहीं भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन बस शर्त ये रहेगी कि उस स्टेट की आपके लैंग्वेज आनी चाहिए और जो जॉब लगेगी उसी स्टेट में लगेगी जिस स्टेट का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया तो आंध्र प्रदेश के लिए आपको तेलुगु आना चाहिए। काफी लोग तेलुगु नहीं जानते हैं। अब यहां अधिकतर लोग जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, या तो वो हिंदी जानते हैं या तो इंग्लिश जानते हैं, तो हिंदी वाले आपको अधिकतर मिल जाएंगे। ठीक है? जैसे मैं आपको बताऊं, एक ये हो गया चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, और फिर कहां है? हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, यहां हिंदी उर्दू दोनों है। फिर है मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद है राजस्थान, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इन जगहों पर क्या है? हिंदी है। लेकिन एक चीज समझिएगा, यहां इन जगहों पे हिंदी तो है, लेकिन इसके अलावा यदि आपको मान लीजिए लैंग्वेज आ रही है, मान लीजिए आप कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे गुजराती आती है, तो वो प्लस पॉइंट में रहेगा।
प्लस पॉइंट में क्यों रहेगा? इसलिए रहेगा क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट जो हैं हिंदी वाले हैं, हिंदी जानते हैं, गुजराती कम जानते हैं, वहां भीड़ कम होगी। हिंदी वालों के पास क्या है, भीड़ ज्यादा होगी। कहीं का भी आप फॉर्म भरेंगे, हिंदी वालों की संख्या ज्यादा है तो वहां ज्यादा लोग जाएंगे। और हिंदी के अलावा यदि आप लैंग्वेज जान रहे हैं, वहां फिल कर रहे हैं, तो भीड़ कम है, आपके सिलेक्शन होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। क्लियर बात? तो अब आप इसको एक बार देख लीजिए। तो हिंदी हो गई आपकी, जहां जहां हिंदी दी गई है, यदि हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं जो हमें देख रहे हैं, तो वह उस स्टेट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आप जैसे मैं हिंदी वाला ही खाली ले रहा हूं, जैसे चंडीगढ़ हो गया, तो यहां टोटल कितनी सीट निकल गई है? 4 है आपके लिए। छत्तीसगढ़ हो गया, यहां कितनी है? 10 है। फिर दिल्ली है, यहां कितनी? 23 है। फिर यहां पे हरियाणा में 3 है। जम्मू एंड कश्मीर में 3 है। मध्य प्रदेश में 9 है। फिर है राजस्थान में 5 है। उत्तर प्रदेश में 14 है, 14 आपकी वैकेंसी है। और उत्तराखंड में 5 वैकेंसी है। क्लियर? ये हिंदी वालों के लिए मैं बता रहा हूं। तो जिस भी स्टेट का आप फॉर्म फिल करेंगे, उस स्टेट की लैंग्वेज आनी चाहिए, और जो जॉब लगेगी आपकी उस स्टेट में ही लगेगी। ये ध्यान रखिएगा, और ये ध्यान में रख के तभी आप फॉर्म फिल करिएगा। एक चीज और समझिएगा, यहां क्या है, जो कि प्री होगा आपका, मेंस होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। और प्री में भी क्या होगा, प्री में आपको सिर्फ पास होना है, सिर्फ पास होना है, ये ध्यान रखिएगा। प्री का नंबर ऐड नहीं होता, सिर्फ मेंस का नंबर ऐड होता है। यहां पर प्री में सिर्फ आपको पास होना है, पास होंगे उसके बाद आपको मेंस होगा। ठीक है? इंटरव्यू का प्रावधान नहीं है यहां पर। क्लियर? आगे चलते हैं। यहां पे बताया जा रहा है कि फॉर्म आपका कब से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट क्या है। देखिए यहां पे बताया जा रहा है, ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट है वो 1 फरवरी से आपका फॉर्म स्टार्ट है, और लास्ट डेट रखी गई है 15 फरवरी, इसकी लास्ट डेट है। तो जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। दूसरी चीज कि जो ऑनलाइन एग्जाम होगा, टायर फर्स्ट और टायर सेकंड, 2 तरह का एग्जाम होगा। टायर फर्स्ट में प्री होगा, टायर सेकंड में मेंस होगा। ऑनलाइन जो एग्जाम होगा वो आपका 2 मार्च को होगा। वही जो मेंस होगा वो आपका जल्द ही बता दिया जाएगा कि कब आपका एग्जाम होगा। तो ध्यान रखिएगा, प्री जो है आपका 2 मार्च को करवाया जाएगा। और जो कॉल लेटर आएगा आपका, जो एग्जाम की डेट होगी उससे 1 हफ्ते पहले ही आपके पास कॉल लेटर पहुंच जाएगा। ये पूरा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा कहां से, कहां पे आप जाएंगे जब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा? तो आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वेबसाइट का नाम क्या है? www.newindia.co.in। यहां पर जाइएगा तो यहां पे ये आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि किसी भी तरह की आपको समस्या होती है, नहीं मिलता है, तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इसे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड तभी कर सकते हैं जब आपने ग्रुप ज्वाइन किया होगा। तो प्लीज वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या इसमें मांगा गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, ये हमने पूरा आपको बता दिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है कि सिर्फ आप ग्रेजुएट होने चाहिए, स्नातक होने चाहिए, वो फिर किसी भी स्ट्रीम से आप स्नातक हो, किसी भी परसेंटेज से आप स्नातक हो, बस आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, बस यही शर्त है यहां पर, और कुछ नहीं मांगा गया। तो बस एक रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि मान लीजिए ये फॉर्म यदि आपको नहीं भरना है, तो आपके कोई मित्र होंगे जिनको इस फॉर्म की जरूरत होगी, इस नौकरी की जरूरत होगी, तो प्लीज वहां तक ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। हो सकता है कि ये आपके लिए यूजफुल ना हो, बट आपके फ्रेंड में या अन्य किसी और को ये यूजफुल हो। ठीक है? तो प्लीज इस वीडियो को जरूर वहां तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। एज की बात की जाए तो यहां कहा गया है जो मिनिमम एज होगी वो 21 ईयर्स है, और जो मैक्सिमम एज होगी वो 30 ईयर्स यहां पर मांगा गया है। अब जो एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, कितना दिया गया है यहां समझिएगा। एससी है, एसटी है तो 5 साल तक की छूट है, ओबीसी वालों के लिए 3 साल तक की छूट है, और द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट के अंतर्गत आप आ रहे हैं तो आपको 10 ईयर्स की छूट दी गई है। विडो के लिए 5 ईयर्स की छूट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा ये हमने आपको भी बता दिया है।
अब यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस बताया जा रहा है कि आपके सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले टायर फर्स्ट हम लोग प्री को समझते हैं। यहां पे बताया जा रहा है 3 तरह के पेपर होंगे। टोटल आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, 100 मार्क्स का होगा और 60 मिनट्स दिए जाएंगे, अर्थात 1 घंटे का पूरा पेपर होगा। ये क्या पूछा जाएगा, ध्यान रखिए। टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, 20 मिनट्स का होगा। रीजनिंग रहेगा 20 मिनट्स का होगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा 20 मिनट्स का होगा। ये आपका प्री रहेगा 100 मार्क्स का, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 घंटे का ये पेपर है, वो प्री था। अब मेंस देखते हैं, टायर सेकंड जिसमें मेंस के लिए बताया गया है। यहां पे कहा जा रहा है, देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। प्री भी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, मेंस भी जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है। ये बहुत ही बढ़िया आप लोगों के लिए है, कोई रिटर्न वहां पे नहीं लिखना है। तो इसमें देखते हैं क्या रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग रहेगा 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। और कंप्यूटर नॉलेज रहेगा 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस रहेगा 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। टोटल 200 आपके क्वेश्चन होंगे और 250 मार्क्स के होंगे। और ध्यान रखिएगा 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, यहां पे देख लीजिए, ठीक है। फीस की बात की जाए तो यहां पे फीस बताई गई है SC ST PWBD के लिए यहां पे 100 रुपीज रहेगी। वहीं पर जो अदर होंगे जैसे जनरल हो गए तो उनके लिए कितना रहेगा, 850 रुपए यहां पर फीस रखी गई है। इसमें जो फॉर्म अप्लाई करना है वो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑफलाइन अप्लाई नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन जल्द से जल्द आप लोग इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। तो यही एक नोटिफिकेशन था जो कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा निकाला गया था। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन हर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपनी लाइफ में एक नौकरी चाहते हैं, एक जॉब चाहते हैं, एक सिक्योरिटी चाहते हैं। तो उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी, जिसे आप मिस मत करिएगा। तो यदि मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिएगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं हर दिन आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक वैकेंसी लेकर आ रहा हूं। और ये वैकेंसी के बारे में जानकारी आपको तभी पता चलेगी जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे और सब्सक्राइब के साथ साथ ऑल वाला बटन ऑन किए रहेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।